आदतों को लेकर आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदत है जाते जाते जाएगी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वगैरह वगैरह। यूं ही नहीं बनी ये कहावतें। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। अपनी सारी आदतों को एक जगह जमा कर लें तो जो बनता है वही है हमारी जिंदगी, और वही तय करती है कि हम आने वाले समय में सफल होंगे या विफल। हमारी आदतों के पीछे भी साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक बार अगर पड़ जाए तो दोबारा उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑब्वियस या ऑटोमेटिक हो जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करना, ऑफिस किस रूट से जाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, शाम को घर लौटने के बाद क्या करते हैं, जॉगिंग या फिर ड्रिंक लेकर टीवी के सामने चिल, ये सब तय होता है आदतों से। ड्यूक यूनिवर्सिटी की 2006 की एक रिसर्च के मुताबिक हम रोजमर्रा के 40% काम फैसले लेकर नहीं बल्कि आदतों के जरिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स आपकी पूरी दुनिया बदल सकती हैं। जरा सोचिए कि कितना अच्छा होगा कि जिस क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उससे जुड़ी सभी हरकतें आपकी हैबिट बन जाएं, है ना? फिर कितना आसान होगा अपना गोल अचीव करना। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कई बार हमारे मन में ये ख्याल भी आता है कि काश कुछ किए बिना ही सब कुछ मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्या ऐसा संभव है? जैसे बल्ब बिना स्विच ऑन किए नहीं जलता, जैसे पहली बार साइकिल, बाइक या कार चलाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कहीं से एक कदम बढ़ाना पड़ता है, ठीक वैसे ही लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी हैबिट्स को डेली रूटीन में भी लाना पड़ेगा। उस पर मेहनत करनी होती है। देखा जाए तो हम सबका एक कॉमन ह्यूमन नेचर है। जब भी हम किसी को सक्सेस होते दिखते हैं तो हमारा ही कहना होता है, अरे इसके लिए तो ये आसान था, उसके पास तो फाइनेंशियल एंड फैमिली सपोर्ट है, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अंबानी पहले से अंबानी थे या तेंदुलकर पहले से ही क्रिकेट के भगवान? इन्होंने भी तो अपने स्किल पर काम किया होगा, इन्होंने भी तो अपने हैबिट को रूटीन में लाने की कोशिश की होगी, तभी तो ये आज एक मुकाम पर खड़े हैं। इसलिए तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्कॉट एलन की बुक एम्पावर योर बेस्ट हैबिट्स। इस बुक में वो सभी इजी स्ट्रेटजीज हैं जो आपके अंदर एक बेस्ट हैबिट डेवलप करने में हेल्प करती हैं। उस हैबिट से कैसे स्टिक रहें या बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ें, कैसे अपनी हैबिट से अपनी सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएं। भले ही आपके पास कोई रिसोर्सेज हो ना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो ना हो, टैलेंट हो ना हो, फिर भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। लेकिन उसके पहले एक सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है जब आप और हम सोच में पड़ जाते हैं और उस वक्त एक हल्की सी मुस्कान के पीछे अपनी चुप्पी दबा लेते हैं। आपसे बहुत बार और ना जाने कितनी जगह ये सवाल किया होगा कि आप में क्या खास बात है, आप में क्या स्पेशल टैलेंट है। तो आप ये सोचते हैं कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, अब क्या जवाब दूं, मुझ में तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। पर इसका जवाब बहुत आसान है। ये स्पेशल टैलेंट आप में भी है, और ये जब आपको पता चल जाएगा तो आपको अगली बार किसी के सामने चुप्पी नहीं साधनी होगी। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो खास बात आप में क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या है आप में वो स्पेशल टैलेंट? बताइए क्या है आप में वो स्पेशल टैलेंट? टैलेंट क्या है? क्या बॉर्न टैलेंट ही इंसानों को सक्सेसफुल बनाता है या इसे डेवलप भी किया जा सकता है? क्योंकि ना हर किसी में अरिजीत जैसा गाने का हुनर होता है, और ना बच्चन सर जैसी एक्टिंग स्किल, और ना ही धोनी की तरह बेहतर खिलाड़ी। फिर क्या है वो एक कॉमन टैलेंट जो हर किसी को उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, जिसका जवाब आपके डेली हैबिट्स में छुपा है। आपने बॉलीवुड की वो मूवी जरूर देखी होगी जिसमें अक्षय चांदनी चौक से निकलकर चाइना पहुंचते हैं अपने पापा को विलन से आजाद करने। पर सीन कुछ ऐसा होता है कि वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि विलन उनसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ उनके पास हार मानने के सिवा कुछ नहीं होता, पर फिर उनकी विल पावर को जगाने की कोशिश की जाती है और उनसे वही सवाल किया जाता है जो कि हमसे अक्सर पूछा जाता है, और हम भी चुप हो जाते हैं। क्या है वो चीज जो आप में सबसे स्पेशल है, जिसका जवाब अक्षय के पास भी नहीं होता? और तब उन्हें उनके डेली हैबिट्स पर गौर करने को कहा जाता है कि आखिर वो चीज है क्या जो वो डेली करते हैं। तब उन्हें वही ढाबे में आलू का बुरा उठाना, आटा गूंथना, सब्जी काटना याद आता है। फिर क्या था? उन्हें उसी हैबिट को एम्पावर करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, और आखिर में उनकी वही हैबिट्स उन्हें विलन के अगेंस्ट जीत दिलाती है। कहने का मतलब है कि वो अच्छी आदत जो आप डेली करते हैं, बस उसी को एम्पावर करिए, बेस्ट बनाइए, एक रूटीन में लाइए। जब आपकी ये हैबिट्स रूटीन में आएंगी तभी आप सफलता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, नई ऊंचाइयां छू सकेंगे। सो डेवलप योर बेस्ट हैबिट्स। बट आई नो अभी भी आपके मन में ये सवाल होगा कि यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छी हैबिट डेवलप करने की, पर 2-3 दिन फॉलो करने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू करना। तो मैं बता दूं कि इसके पीछे भी साइंस फैक्ट जुड़ा है। किसी भी हैबिट को डेवलप करने में हम कम से कम 66 डेज लगाते हैं। इसलिए हमें अपनी होप नहीं खोनी चाहिए, हमें डेली उस पर वर्क करना चाहिए। जैसे एग्जाम से पहले आप किसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, वैसे ही आपको अपनी डेली हैबिट पर भी रिवीजन करनी होती है। तो आखिर ये हैबिट काम कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की जिसमें उन्हें बड़ी मदद मिली। यूजीन पाउली नाम के एक शख्स से उन्हें इंसेफ्लाइटिस हुआ और वायरस ने उनके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजन उनके लिए कुछ भी याद रखवाना नामुमकिन हो गया। दिन, तारीख से लेकर किसी का नाम तक, बस उन्हें बचपन और यंग एज के दिन की बातें याद रह गई। डॉक्टरों ने उनसे अपने घर का एक मोटा मोटा लेआउट बनाने को कहा जो दिखा सके कि किचन और बेडरूम कहाँ है, लेकिन वो नहीं बना सके। पर किसी किसी सुबह वो बिस्तर से उठते, किचन में जाते, अपने लिए बेकन और अंडे बनाते, फिर बिस्तर में आकर रेडियो चलाते, बिना किसी मदद के। उन्हें उनकी पत्नी रोज सुबह वॉक पर ले जाती, फिर वो अकेले वॉक करने लगे, तयशुदा रूट पर, बिना उन जगहों का नाम जाने जहां से वो गुजर रहे हैं। आखिर जो शख्स कुछ भी याद ना रख पाता हो वो खुद से किचन में नाश्ता कैसे बना सकता है या बिना रास्ता भूले मॉर्निंग वॉक कैसे कर सकता है? जवाब है आदत यानी हैबिट। हमारे दिमाग के बीचों बीच इन द डीप ऑफ द ब्रेन गोल्फ बॉल जितना बड़ा टिश्यूज का एक लंप होता है, इसे बेसल गंगोलिया कहा जाता है। एक तरह से ये हमारी आदतों, हमारी रूटीन के लिए स्टोर रूम का काम करते हैं। खुशकिस्मती से वायरस के हमले से यूजीन के दिमाग का बेसल गंगोलिया सुरक्षित बच गया, जिसके कारण वो अपने डेली हैबिट्स के जरिए ही सब कुछ भूलने के बाद भी वही काम दोहरा पा रहे थे। हम जो काम बतौर रूटीन करते हैं, दिमाग उनके टेम्पलेट बनाकर सेव कर लेता है ताकि उन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचना विचारना ना पड़े। ये हैबिट्स 3 स्टेज के एक सर्कुलर मोशन में काम करती हैं, जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। फर्स्ट स्टेज है इशारा, यानी वो सिग्नल जो दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने के लिए बताए। सेकंड स्टेज में उस इशारे से एक रूटीन ट्रिगर होती है जो फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी। एंड देन थर्ड स्टेज यानी उस रूटीन से मिलने वाला इनाम के इसी लालच में ही हर दिमाग इस हैबिट लूप को याद रखता है।
इसलिए एक बार आप हैबिट लूप को समझने में महारत हासिल कर लें तो इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं, आदतों को बदलने से लेकर नई आदतें बनाने तक। इसके जरिए आप अपनी सेहत सुधार सकते हैं, नशे से छुटकारा पा सकते हैं और भी बहुत सी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप हेल्दी एंड फिजिकली फिट बॉडी चाहते हैं तो रूटीन होगा एक्सरसाइज। लेकिन ये रूटीन ट्रिगर कैसे हो? तो आप अपने अंदर डेवलप कीजिए छोटी छोटी जीत की तलब। वाह, आज आधा किलोमीटर दौड़ लिया, कमाल है। 10 पुशअप कर लिए मैंने। फिर आपको अपने आप जीत की तलब होने लगेगी और आप जॉगिंग के लिए निकल पड़ेंगे। बट जैसे हर पहलू के 2 रूप होते हैं, वैसे ही हैबिट्स के भी 2 रूप हैं, बैड एंड गुड। एक तरफ हमारा साइंस ये कहता है कि गुड हैबिट्स को डेवलप करने में 66 डेज लगते हैं, या ये डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर, विल पावर या सर्कमस्टेंसेस पर। तो वहीं साइंस ये भी कहता है कि हम बैड हैबिट्स को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फिर हम अपने बैड हैबिट्स का क्या करें, कैसे ब्रेक करें? क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा हिंडर तो यही हमारी बैड हैबिट्स ही हैं। जब हम अपनी बैड हैबिट्स को ही एलिमिनेट नहीं कर सकते तो गोल अचीव कैसे करेंगे? बट दोस्तों, डू रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हम सभी में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी खामियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करना आपको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर बाद में उनके रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। आपने अपने ऐसे कई दोस्तों को देखा होगा जो अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक यानी छोड़ने के लिए शुरुआत में काफी एक्साइटेड होते हैं, पर फिर वही अपनी पुरानी हैबिट्स में वापस आ जाते हैं। ऐसा आमतौर पर हम सभी के साथ भी होता है। बट यू नो व्हाट, यू कैन नॉट ब्रेक अ बैड हैबिट, एटलीस्ट नॉट एंटायरली। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुना भी होगा कि देखो, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, तुम्हें अपनी इस बुरी आदत को बदलना होगा। फैक्ट ये है कि बुरी आदत सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी असर डालती है। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतें समय के साथ बदल लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ही पछताना पड़ता है। और तब यही कहा जाता है कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो लोग गुड हैबिट्स को अपनाते हैं, दे ऑलवेज टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस। पर वहीं जो लोग बैड हैबिट्स को अपनाते हैं, उन्हें बाहर ही नहीं घर में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए आज शो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टॉक एलन की किताब एम्पावर योर हैबिट से कुछ ऐसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज जिससे आप छुटकियों में अपनी बुरी आदतें रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये बुरी आदतें बनती कैसे हैं, जिसे पहचानने में हम अपना समय गवा देते हैं। आज के इस जेन जी दुनिया में, या यूं कहें कि आज की जनरेशन खुद को हाई क्लास दिखाने के लिए बहुत सी बुरी आदतों में घुसती चली जाती है, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो सारी बिहेवियर्स उन्हें काफी फैसिनेटिंग लगते हैं। इनफैक्ट कई बार बुरी आदतें कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स दे जाती हैं कि उनमें उन्हें अपने सक्सेस मंत्र दिखने लगते हैं, पर वास्तव में वो सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय नीचे उतर रहे होते हैं। और इसका अंदाजा उन्हें तब लगता है जब अपनी मंजिल से वो काफी दूर हो जाते हैं। जैसे दिन भर सोशल मीडिया पर बिजी रहना, डिजिटल गेमिंग में घुसे रहना, समय पर ना उठना, ना सोना और ना जाने क्या क्या। और ऐसे बिहेवियर्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इंक्रीज करते रहते हैं, जिसे अगर आज आपने नहीं ब्रेक किया तो फिर आपको अपने गोल से ब्रेक लेना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रिप्लेस बैड हैबिट्स। बहुत से लोग आज भी इस बात से डिनाई करते हैं कि मुझ में तो कोई बुरी आदत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि आप में बुरी आदत है, देन फिगर आउट दैट बैड हैबिट यू नीड टू रिप्लेस। सबसे पहले आप अपनी उस बैड हैबिट को नोटिस करें जिसे आप पूरी तरह रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर अपनी ये आदत को एनालाइज करें। आप देखेंगे कि ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। विचार करें कि आप क्यों उसे बदलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्मोकिंग की आदत को बदलना चाहते हैं तो विचार करें कि आपको इसे क्यों छोड़ना चाहिए। जब आपको इसका कारण अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को मजबूत करेगा, और जब आप साइड ट्रैक होने लगेंगे तो आपको मजबूत बनाए रखने में प्रेरित करेगा। इसके बाद अपनी आदत को कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करें और इसके क्यूज, रूटीन और रिवॉर्ड पर ध्यान दें। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस में क्या चीज ट्रिगर कर रही है, जिससे आप उन रूटीनों को टाल सकते हैं। एंड वंस यू बिकम अवेयर ऑफ द ट्रिगर्स, डेवलप अ टाइटर ग्रिप ऑन मैनेजिंग देम। उन लोगों, जगहों और चीजों को टालें जो आपको उस बुरी आदत को बार बार याद दिलाती है। साथ ही ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करें दैट डाइवर्ट्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम दोस ट्रिगर्स। एट द सेम टाइम मेक अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस दैट प्रॉमिस द सेम और सिमिलर रिवॉर्ड एज द बैड हैबिट अंडर क्वेश्चन। उनमें से हर प्रैक्टिस को आजमाएं, अपने रिवॉर्ड्स को इवैल्यूएट करें और देखें कि क्या ये आपको आपकी बुरी आदतों से दूर ले जाने में काम कर रहा है या नहीं। फ्रीक्वेंटली उन प्रैक्टिसेस को हैबिट में लाएं जिसे आप करते वक्त सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो आपका दिमाग बुरी आदतों से डाइवर्ट करता है। अपनी एक्टिविटीज, अपने बिहेवियर्स पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें, खुद को थोड़ा समय दें और फिर आप देखेंगे कि आप में कैसे एक बड़ा बदलाव आता है। एंड यस, डोंट फॉरगेट कि कोई भी बदलाव एग्जीक्यूट होने में समय लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं तो क्या वहां तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं? नहीं ना। जब आपका स्कूल से कॉलेज का समय आता है तो क्या तुरंत न्यू क्लासमेट्स के साथ स्कूल वाली बॉन्डिंग बन जाती है? या जब आप अपनी पहली कंपनी छोड़ के नई कंपनी में जाते हैं तो क्या वहां न्यू कलीग्स के साथ तुरंत घुल मिल जाते हैं? नहीं ना। दे नीड टाइम। समय लगता है किसी नई चीज को अडॉप्ट करने में। वैसे ही बुरी आदत को रिप्लेस करने में भी वक्त लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहते हैं या आप हर रोज 15 मिनट सिगरेट में लगाते हैं तो उन 15 मिनटों को मेडिटेशन में लगाएं। एंड डू रिमेंबर, अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपको अपने बेहतर बदलाव के लिए खुद को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। हम हर बार ये उम्मीद करते हैं कि कोई आए और हमें अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यू शुड मोटिवेट योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपने 15 मिनट सिगरेट नहीं पीने के बजाय 15 मिनट को मेडिटेशन में लगाए, देन क्लैप फॉर योरसेल्फ। तभी आप धीरे धीरे अपनी बाकी बुरी आदतें भी रिप्लेस कर पाएंगे। वेल, अपनी बैड हैबिट्स को आपने रिप्लेस करना तो सीख लिया, बट नाउ हाउ कैन वी बिल्ड अ सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट्स? जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और अगर इस मैराथन को जीतना है तो हमें अपनी एनर्जी को वाइजली मैनेज करना होगा, अपनी हैबिट में कंसिस्टेंसी लानी होगी। दोस्तों, हमारी लाइफ में हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती जो हमें चाहिए। सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट्स, इसका मतलब है ऐसी आदतें जो हमें नॉट जस्ट टेम्परेरी रिजल्ट्स देती हैं बल्कि हमारी लाइफ में स्थायी बदलाव भी लाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई नई मूवी देखकर हॉल से बाहर निकलते हैं तो हम नहीं रहते। हमारे अंदर एक अलग कैरेक्टर आ जाता है। हम खुद को मूवी के उस कैरेक्टर में ढाल लेते हैं, उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। पर वही जैसे ही दूसरी मूवी रिलीज होती है
तो हम उस नए कैरेक्टर में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम किसी एक कैरेक्टर को सस्टेन नहीं कर पाते, तो फिर किसी हैबिट को सस्टेन करना ऐसा पॉसिबल है क्या? आज की दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आपके टारगेट से भटकाती हैं। ऐसे में एक हैबिट को बनाए रखना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, चाहे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना हो, या पॉजिटिव माइंडसेट को एम्ब्रेस करना हो, या फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए न्यू हैबिट्स डेवलप करनी हो। नो डाउट कि आजकल हम सब बिजी हैं अपने अपनी जिंदगी में, और कई बार हमें अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल अप्रोच की जरूरत होती है। इसलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। पहला सवाल है क्यों हमें अपने जीवन में सस्टेनेबल हैबिट्स बनानी चाहिए? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचें, अपने सपनों को हकीकत बनाएं और एक सफल जीवन जिएं। सस्टेनेबल हैबिट्स यानी कि वो आदतें जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। यह हमें इस दिशा में मदद करती हैं। एक ऐसी नींव जिससे हम अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। एक ऐसी हैबिट जो हमारे जीवन को सिस्टमैटिक बनाती है। इमेजिन करो, सुबह उठकर अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाने का एक रूटीन बनाओगे, एक सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट। चाहे दिन हो या रात, आपका माइंड ऑटोमेटिक मोड में चलेगा और वो रूटीन एक हिस्सा बन जाएगी आपकी पर्सनालिटी का। और हाँ, इसमें एक कंसिस्टेंसी है। जैसे कि एक छोटा सा पेड़ जब बढ़ने लगता है, वैसे ही ये हैबिट्स भी हमें ग्रेजुअली ग्रो करने का मौका देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको बेहतर बनने में मदद करेंगी। तो ये वो हैबिट्स हैं जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट। इन सब हैबिट्स की शुरुआत में अडॉप्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें एक बार अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो ये आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देती हैं। सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट्स बनाने से आप नॉट ओनली अपने फिजिकल हेल्थ को सुधार सकते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आपको एनर्जाइज्ड रखेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। हेल्दी ईटिंग आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा, जिससे आप अपने टास्क्स को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकेंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप 1-2 दिन या एक हफ्ता किसी हैबिट को फॉलो करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to our channel. इसीलिए धीरे धीरे शुरू करें, छोटे कदम से शुरुआत करें, लेकिन फिर उस हैबिट को रोज फॉलो करें। आखिर में ये याद रखें कि आपका हर कदम आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट्स बनाने से आप अपने आप को एक नया, बेहतर और हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं और अपने जीवन को एक नए और बेहतर मोड़ पर ले जाते हैं, क्योंकि जब आपकी हैबिट सुधर जाती है तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाती है, और तब जिंदगी का हर दिन एक नया चैलेंज नहीं लगता, बल्कि एक नया मौका लगता है जो अपने आप को और बेहतर बनाने का। इसलिए दोस्तों, आज से ही शुरू करें, ऐसी हैबिट्स बनाएं और देखिए कैसे वो हमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई एनर्जी और एक नया जीवन देती हैं। ये जिंदगी है और इसे जीने का तरीका हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो क्यों ना बनाएं अपने आज को एक बेहतर कल के लिए तैयार, क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। इस जर्नी में सबसे पहला कदम होता है स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य सेट करना, यानी क्लियर गोल्स और पर्पस। जब आपको पता होगा कि आप क्यों किसी हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर काम करने में मजा आएगा। ये गोल आपके लिए मोटिवेशन का एक बड़ा सोर्स बनेगा। और कहते हैं ना, जितना बड़ा सोचेंगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। इसलिए बड़ा सोचने में कुछ अलग ही मजा है, लेकिन जब हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो हमें स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। शुरुआत में रोजाना उस पर काम करना और उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एफर्ट भी अगर आप रोज करते हैं तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। इसके साथ ही अपने आप को अकाउंटेबल रखना बहुत जरूरी है। किसी को अपने गोल्स के बारे में बताएं, जिससे आपको एक और लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपको मोटिवेट करेंगे और आपकी प्रोग्रेस को देखकर आपको और भी बूस्ट मिलेगा। जब आप अपने गोल्स में कुछ अचीव करते हैं तो खुद को थोड़ा सा इनाम देना बहुत जरूरी है। ये आपको मोटिवेट करेगा और आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगी। कभी कभी हम सब गलतियां करते हैं और सेटबैक्स आते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर सेटबैक एक नया सीखने का अवसर है, उससे सीखें और फिर से उठकर अपने गोल्स की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, सस्टेनेबल स्टिकी हैबिट्स बनाने में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। अपने गोल्स को ध्यान में रखकर धीरे धीरे प्रोग्रेस करें और अपने आप को रिवॉर्ड करते रहें। अपने इस जीवन के खूबसूरत सफर को एंजॉय करें और अपने आप को बेहतर बनाने में लगे रहें। और याद रखें, जिंदगी अनिश्चित है और गिरावट पक्की है। उन्हें एक असफलता के रूप में नहीं देखने के बजाय उन्हें सीखने और दृष्टिकोण को बदलने का अवसर मानें। जिंदगी में हम सभी को कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ बड़े सपने, कुछ बड़े इरादे। जैसे हकीकत बनाने के लिए हमने अपनी हैबिट्स के बारे में बहुत सी बातें जानी, पर इसके साथ ही एक और ऐसी चीज है जो आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए जरूरी है, और वो है आपकी विल पावर। एक बुलंद इरादा। हैबिट्स और विल पावर दोनों के बीच एक मैजिक कनेक्शन है। ये दोनों हमारी लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। हमारे जहन में छुपी हुई आदतें हमारे इरादों को शेप करती हैं, और जब हम किसी नए काम की तरफ बढ़ने का इरादा करते हैं तब ये आदतें हमारे साथ चलकर हमें सपोर्ट करती हैं या फिर रोक देती हैं। इसमें विल पावर का भी एक बड़ा रोल होता है। सबसे पहले हम अपनी विल पावर को समझेंगे। विल पावर एक जज्बात का नाम है। वो ताकत है जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में मदद करती है। जिंदगी में हम सभी को कई प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं। कुछ लोग तो इन चुनौतियों से हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने विल पावर से हर मुश्किल को पार करके हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। विल पावर हिरन की वो कस्तूरी सुगंध है जो आपके अंदर ही छिपी होती है, जिसे आपको खुद महसूस करना होता है, और जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विल पावर को भी ट्रेन किया जा सकता है? आपकी छोटी छोटी रोज की आदतें आपको वो डिसिप्लिन देती हैं जो आपके इरादों को पूरा करने में मदद करती है, और जब आपका इरादा मजबूत होता है तो विल पावर अपने आप बढ़ जाती है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं एक नई आदत को अपनाने का इरादा, और धीरे धीरे देखिए कैसे ये आदत आपके इरादे को और भी मजबूत बनाती है। आदतें बदलने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो बदलती हैं तो आपका पूरा जहां बदल जाता है। तो जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करें, आदतें बनाएं और देखें कैसे विल पावर आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ये जिंदगी आपकी है और आप उसके लीड एक्टर। बस एक छोटी सी शुरुआत करें और देखें कैसे आप अपने इरादों को हकीकत बनाते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों ही सेम चीजें हैं, जिसमें हमें खुद के मन को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी होती है। पर ऐसा नहीं, दोनों दो चीजें हैं, एक दूसरे से अलग। विल पावर वो है जब आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब आप ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है। पर सेल्फ डिसिप्लिन में बात अलग है।
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को सिस्टमैटिक तौर पर मैनेज करना ताकि आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएं। तो समझे क्या? विल पावर तो थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, पर सेल्फ डिसिप्लिन से ही काम चलेगा। सफल लोग भी इसे समझकर अपने काम करते हैं। और अगर ऐसा है तो सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे डेवलप करें? तो एज यूजुअल सबसे पहले अपने दिनों की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करें। ये एक आदत है जो आपको न केवल फ्रेश रखेगी बल्कि आपके दिनचर्या को भी सुधार देगी। एक्सरसाइज भी एक क्रूशियल पार्ट है। फिजिकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस तक का सफर। अगला कदम है डिस्ट्रैक्शन को दूर करें। फोन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंटरप्शंस आपको एक डेडिकेटेड वर्क एरिया में सेट करने से बचने का एक आसान तरीका है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप काम में मन लगा सकेंगे। मैंने देखा कि बहुत से लोग तुरंत छोटी छोटी बातों पर पैनिक कर जाते हैं। अब क्या करें, कैसे होगा, क्या करें? तो ऐसे में सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के जरिए आप अपने विचारों को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह आपको ना ही सिर्फ स्ट्रेस से दूर रखेगा बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा देगा। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक गोल सेट करें, जिससे आपको हर कदम पर सक्सेस मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। गोल्स को छोटे टुकड़ों में ब्रेक करें ताकि हर छोटी जीत आपको मोटिवेट करे। फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन मानिए, ना कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक। हर गलती से कुछ सीखिए और उससे आगे बढ़िए। परसिस्टेंस यानी परिस्थिति, ये वो क्वालिटी है जो आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। यही एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगेन, आपने पैसा, घर, नौकरी, दोस्त, परिवार, सफलता और ना जाने क्या क्या सोच लिया, पर खुद का नाम लिया क्या? नहीं ना। बस यही हम गलती कर जाते हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो ना आप सेल्फ डिसिप्लिन बनेंगे और ना ही सफल होंगे। इसलिए अपने आप से प्यार करें। खुद की केयर करना भी एक डिसिप्लिन है। थोड़ा ब्रेक लेना, अपने इंटरेस्ट्स परस्यू करना और खुद को रिवॉर्ड देना, ये सब आपके सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने में मदद करेगा। बट यस, आप चाहे जितना भी प्लान्स बनाएं, स्ट्रेटजीज बनाएं, आपको तभी रिजल्ट मिलता है जब आप असल में कदम उठाते हैं। तो याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें पेशेंस का रोल बड़ा है और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप में ये पावर है। अब यहाँ विल पावर को लेकर भी लोगों में कई मिथ्स हैं। जैसे अगर आप में विल पावर नहीं है तो आप बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व कर जाते हैं। किसी हैबिट को डेवलप होने में 21 दिन लगते हैं या फिर सिर्फ रियलिस्टिक गोल में ही सफलता संभव है। तो हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर ये मिथ्स कहां तक सही हैं या नहीं। ब्रिंगिंग अबाउट हैबिट चेंज टेंड्स टू बी अ ट्रिकी प्रोसेस, यानी एक आदत बदलना आमतौर पर एक कठिन प्रक्रिया होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम बिना पूरी जानकारी और रिसर्च के किसी भी मिथ पर विश्वास कर लेते हैं। और हैबिट्स डेवलप करने के बाद भी जब हम उसमें कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते तो पूरा दोष उस मिथ को दे देते हैं। कैसे? यही हम जानेंगे हमारे इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे हमारी आदतों से जुड़ी मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में, ताकि आपको भी सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस की ओर बढ़ने का मौका मिले। सबसे पहला मिथ है लैक ऑफ विल पावर लीड्स टू बिल्डिंग बैड हैबिट्स, यानी अगर आप में विल पावर की कमी है तो आप में बुरी आदतें डेवलप होंगी। हर किसी के जहन में एक सवाल होता है, क्यों हम अपनी अच्छी आदतों को नहीं बना पाते, लेकिन बुरी आदतें तुरंत कैसे बन जाती हैं? हम सभी में से बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है तो विल पावर की कमी है, लेकिन क्या ये सच है? देखिए, दुनिया के किसी महान व्यक्तियों ने जहां अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए हैं और उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग या फिर कोई आम इंसान जैसे आप या मैं, इन सभी के पास एक कॉमन चीज थी, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी। यही चीजें बड़े बदलाव लाने में मदद करती हैं। बुरी आदतें तब बनती हैं जब हम उन्हें बनने देते हैं। दोस्तों, विल पावर एक मसल की तरह होती है, जितना आप उसे यूज करेंगे उतना ही वो मजबूत होती रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी विल पावर कमजोर है तो शुरुआत को छोटे टारगेट से करें। अगर आपको लगता है कि आप फिटनेस में सुधार लाना चाहते हैं तो शुरुआत घर पर छोटी एक्सरसाइज से करें। ये आपकी विल पावर को बूस्ट करेगा। याद रखें, बुरी आदतें बनने में एक दिन लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ना भी एक दिन का ही काम है। हर छोटी कामयाबी, हर छोटा कदम वो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो ये मिथ है कि विल पावर की कमी बुरी आदतें बनाती है। हकीकत तो यह है कि हमारी नियत, हमारे इरादे और हमारी छोटी सी कोशिश से ही हम अपनी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा मिथ है दैट इट ऑलवेज टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट, यानी हर आदत बनने में हमेशा 21 दिन लगते ही हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हर आदत बनाने में बस 21 दिन ही काफी होते हैं? आइए इसे सही एंगल से देखते हैं। दोस्तों, हर किसी की जर्नी अलग होती है। कुछ लोगों को एक नई आदत बनाने में 21 दिन लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद 21 दिन से भी ज्यादा। कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और सक्सेसफुल लोगों ने खुद कन्फेस किया है कि उन्हें अपने हैबिट्स बनाने में महीने लग गए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि हर आदत बनाने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये डिपेंड करता है आपकी आदत कैसी है, आपकी डिटर्मिनेशन क्या है और आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हर चीज की जर्नी अलग होती है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया बिना किसी फिक्स टाइम के। तो ये मिथ सिर्फ एक माइंडसेट है। हर किसी की जर्नी यूनिक है और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में जितना समय लगता है वही सही है। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगना भी नॉर्मल है। तीसरा मिथ है सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इज द ओनली वे टू चेंज हैबिट्स, यानी आदतें बदलने का सिर्फ गोल सेट करना ही एकमात्र रास्ता है। हम सभी ने कई बार सुना है कि अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है तो हमें अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। पर देखिए, अक्सर लोग अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल्स में उलझा लेते हैं और जब वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तो उनका हौसला टूट जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कभी कभी छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे जबकि आप रोज 9 बजे तक उठते हैं, तो क्या ये अचानक से बदलाव आ सकता है? नहीं ना। इसलिए अपने टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में प्लान करें। जैसे कि पहले दिन 15 मिनट जल्दी उठना, उसके अगले दिन 20 मिनट, उसके अगले दिन 25 मिनट। ऐसे करते करते ही आप अपना टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इस तरह से आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके छोटे कदम लेने चाहिए। जब आप छोटे लक्ष्यों को हासिल करेंगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। याद रखें, लक्ष्य निर्धारित करना आदतें बदलने का एकमात्र रास्ता नहीं है। तो ये पूरी तरह एक मिथ है। तो अपने सपनों को, अपने गोल्स को अचीव करने में किसी भी मिथ को अपने रास्ते में ना आने दें। मिथ्स को साइड में रखकर अपनी आदतों को सही तरीके से समझें और सुधारें, और इसके साथ अपने स्वास्थ्य की आदतों पर भी ध्यान दें। कैसे? इस बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। He who has health has hope and he who has hope has everything। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके पास आशा होती है और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। लेकिन आजकल की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में
हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को इग्नोर करते चले जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक सफल अचीवमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है एक गुड हेल्थ, क्योंकि गुड हेल्थ से ही असली धन है। और इस धन को पाने के लिए हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। आपने कभी सोचा है कि जिन सेलिब्रिटीज को हम इतने सिद्धांत से फॉलो करते हैं, आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं जो पूरा दिन बिजी रहने के बावजूद हमेशा फिट और एक्टिव रहते हैं? अगर हम खुद को उनसे कंपेयर करें तो नो डाउट हमारी लाइफ कितनी ईजी गोइंग है, लेकिन फिर भी हम हमेशा एक्टिव नहीं रहते। छोटी छोटी चीजों पर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि उसका असर हमारी हेल्थ पर दिखने लगता है। और शायद यही वजह है कि हम शायद उन सेलिब्रिटी जितना लाइमलाइट, नाम शोहरत नहीं गेन कर पाते और सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उनकी सक्सेस का राज है हेल्थ हैबिट्स। सेलिब्रिटीज अपनी हेल्थ हैबिट्स को बहुत ध्यान रखते हैं, कितना वर्कआउट करना है, क्या खाना है, क्या करें क्या ना करें। इसलिए आज सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हेल्थ हैबिट्स हैं क्या। हेल्थ हैबिट्स का मतलब है वो छोटी छोटी चीजें जो हम रोज करते हैं लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य को बड़ी बड़ी मायने देती हैं। ये आदतें हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती हैं। हम अपने काम को प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारी प्रिपरेशन में एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये कहना बिल्कुल सच है कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे? सेहत के बिना कोई भी मकसद पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो याद रखें, सेहत है तो सब कुछ है। बेहतर है कि हम बीमारियों से बचने के लिए कुछ कदम उठाएं। रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस खाना और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम अपने आप को बेहतर महसूस कर पाते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। खुद को प्रायोरिटी देना सीखें। जिंदगी में हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते रहते हैं, पर क्या हम अपने लिए भी कुछ करते हैं? खुद को अच्छी तरह से देखभाल करना भी एक तरह का सेल्फ लव है। जब आप सेल्फ लव करेंगे तभी अपने सपनों से प्यार करेंगे, और जब हम अपने आप को फिट रखेंगे तो ही हर दिन एक न्यू एनर्जी के साथ आप शुरू कर पाएंगे। ये एनर्जी आपके काम में और अपने मकसद तक पहुंचने में मदद करेगी। और जैसा कि हम कहते हैं, हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी। खुशियां तब तक आती हैं जब हमारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी होते हैं। स्ट्रेस, टेंशन और चिंता से बचने के लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर को एक बेहतर जिंदगी की तरफ, और जानते हैं कि स्कॉट एलन हमें किन हेल्थ हैबिट्स को एम्पावर करने के सुझाव देते हैं। हेल्थ हैबिट्स के लिए पहला फंडा है रेगुलर एक्सरसाइज। रोजाना 1 घंटे का समय निकालें अपने लिए, चाहे वो एक ब्रिस्क वॉक हो या जिम में वर्कआउट। ये हमारे दिल को मजबूत बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। हमेशा याद रखें, एक्टिव रहो, हेल्दी रहो। दूसरी बात, अच्छा खाना। अपनी डाइट में सब्जियां, फल और प्रोटीन को शामिल करें। जंक फूड को लिमिट में रखें। आप वही हैं जो आप खाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। ये कहावत हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे खाने का असर सीधा हमारी सेहत पर होता है। और हाँ, जैसा आप फोन को बार बार चार्ज करना नहीं भूलते, उसी तरह खुद को चार्ज करना ना भूलें। यानी रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीकर खुद को रिचार्ज करते रहें, खुद को हाइड्रेट करते रहें। तीसरी बात, टेंशन फ्री रहिए। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर है मुसीबतें आएंगी। इसलिए नहीं कि आप हार जाएं, बल्कि इसलिए कि आप और स्ट्रांग बने। आप हर छोटे छोटे चैलेंज को समझें। जैसे स्कूल और कॉलेज में फाइनल एग्जाम्स तक पहुंचने के लिए आपको यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, सेमेस्टर एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि आप फाइनल्स में और बेहतर कर सकें। इसलिए मुसीबतों को गले लगाएं, उससे ली गई लर्निंग्स अपने आने वाले जनरेशन को, अपने दोस्तों को सिखाएं। इसके साथ ही योग और मेडिटेशन करें, जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। हमेशा हंसते रहें, क्योंकि हंसना भी एक बड़ी सेहतमंद हैबिट है। साउंड स्लीप, ये भी एक क्रूशियल फैक्टर है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद पूरी आए तो हमेशा शरीर का सिस्टम प्रॉपर तौर पर काम करता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए ये हैबिट्स फॉलो करें और अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएं। हेल्थ हैबिट्स को अपना लाइफस्टाइल बनाएं, क्योंकि स्वस्थ ही असली धन है। हेल्थ हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल बनाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा प्रॉफिट देती रहेगी। रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक फिट और हेल्दी लाइफ ही असली खुशी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा अच्छा सोचें। डोंट थिंक नेगेटिव। आप जब अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपको बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ आपके अपने काम के लिए प्रेरणा देते हैं। अच्छा सोचना भी अच्छी सेहत का रामबाण है। अच्छा सोचना आपको बेहतर उपलब्धियां भी देता है। आप कहेंगे कि जब सब कुछ नेगेटिव चल रहा हो तो भला पॉजिटिव कैसे सोचें? तो ये बहुत आसान है। यू नीड टू बिल्ड सर्टेन हैबिट्स फॉर वेलनेस एंड बेटर थिंकिंग। और ये कैसे करेंगे आप? ये हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। Your net worth to the world is usually determined by what remains after your bad habits are subtracted from your good ones. बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस कोट का मतलब है कि जब आप अपनी अच्छी आदतों और बुरी आदतों को अलग अलग करते हैं तो आपकी दुनिया में कितनी अहमियत है वो समझ में आती है। जब आप अपनी अच्छी आदतें बुरी आदतों से छुटकारा पा लें तो आपकी असली कीमत या मूल्य सामने आता है। दुनिया आपको तभी इंपॉर्टेंस देती है जब आपकी अच्छी खासियतें बुरी खासियतों को मात देती हैं। वो कहते हैं ना कि आप भले ही किसी व्यक्ति को याद ना रखें, पर आप उसके काम को हमेशा याद रखते हैं। अच्छे काम से ही दुनिया में आपकी पहचान बनती है। गुड हैबिट्स ऑफन प्रमोट वेलनेस इन लाइफ। जो भी हम करते हैं और कहते हैं, हमारे छोटे छोटे एक्शंस और सोच, सब कुछ हमारी डेवलप्ड हैबिट्स से जुड़ी होती हैं। यहाँ मैं आपको एक ऐसी एनालॉजी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इसे समझने में मदद करेगी। जैसे एक पौधे को ब्यूटीफुली ग्रो करने के लिए आपको उन्हें राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर और फर्टाइल मिट्टी देनी पड़ती है। उन्हें अच्छे से नर्चर करना पड़ता है। वैसे ही फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और सचमुच खुश रहने के लिए आपको अपनी वेलनेस और थिंकिंग हैबिट्स पर भी ध्यान देना होगा। तो आखिरकार वेलनेस एंड थिंकिंग हैबिट्स हमें कैसे प्रभावित करती हैं? यू नो, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ नेगेटिविटी इन आवर लाइफ कम्स फ्रॉम अ टॉक्सिक हैबिट्स। हमारे जीवन में आने वाली मैक्सिमम नेगेटिविटी हमारी टॉक्सिक हैबिट से ही आती है। हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बनी हुई आदतें हमें वो रिजल्ट्स नहीं देती जो हम चाहते हैं। वेलनेस हमारे भले बुरे को देखकर हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर फोकस करती है, जो हम फिजिकली एंड मेंटली रूप से फिट बनाती है। और यही बात हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में मदद करती है। लेकिन इस इक्वेशन में डीप थिंकिंग करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब आप गंभीर और तार्किक रूप से सोचते हैं तो आप अपने आप को और अपनी लाइफ के प्रति अधिक जागरूक महसूस करते हैं। उस जानकारी के साथ आप समझ जाते हैं कि आपको किस पर सुधार करने की जरूरत है, और फिर आप वेलनेस के लिए आदतें बनाने में काम करना शुरू करते हैं। ऐसे में वो कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें स्कॉट एलन अडॉप्ट करने की सलाह देते हैं, ताकि हम अपनी वेलनेस और बेटर थिंकिंग को बढ़ा सकें। एंड अगेन ही सेड, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज कीप्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बचपन से हम ये कहावत सुनते आ रहे हैं, फ्रॉम नर्सरी, स्कूल, कॉलेज एंड बियॉन्ड, कि जल्दी सोना हमारी बॉडी और ब्रेन को अगले दिन के लिए काफी समय देता है, ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके और हम फ्रेश माइंड से फ्रेश काम शुरू कर सकें। क्योंकि हम तब तक प्रोडक्टिव तौर पर काम नहीं कर सकते अगर हम थके हुए हैं, टायर्ड हैं।
10 बजे सोकर और 6 बजे उठकर आपको कम से कम 8 घंटे अच्छी नींद मिलती है, जो आने वाले दिन के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिन शुरू होने से पहले आप एक्टिव, फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं, और इसीलिए आपका परफेक्ट बडी होगा आपका अलार्म क्लॉक। यहाँ भी हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फोन में 6 बजे, 6:10, 6:20, 7 और ना जाने कितने ही बार अलार्म लगाते हैं, ताकि 6 बजे नहीं उठे तो 6:10 पर उठ जाएंगे, 6:10 पर नहीं उठे तो 6:20 पर। फिर ऐसे में कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? हर 10 मिनट का अलार्म आपकी ब्रेन को ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आपने भले ही हर 10-10 मिनट पर अलार्म सेट कर लिया हो, पर उस हर 10 मिनट में आपके ब्रेन में ये बात चलती रहेगी कि आपका अलार्म फिर बजेगा। इसलिए एक अलार्म सेट करें और तुरंत उठें। यहाँ पर आप एक ट्रिगर सेट कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को सुबह भजन सुनना पसंद है, तो आप सुबह सुबह उन्हें सुने जो आपको बेड जल्दी छोड़ने में हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका कॉलेज ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे है, तो आपके पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा समय होता है, जब आप उस बीच कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, नई आदतें डेवलप कर सकते हैं, अपने पैशन के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, मन चाहे शोज देख सकते हैं, क्विक न्यूज अपडेट ले सकते हैं। वेल, जहां तक डीप थिंकिंग की बात है, तो हर बार खुद से सवाल करें, जैसे मेरे लिए इसका क्या मतलब है, मैं इसके बारे में क्या फील करता हूँ, वेयर डू माई इमोशंस फॉर इट स्टेम फ्रॉम, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, आर द थिंग्स आई एम अज्यूमिंग राइट, और इज देयर मोर टू द इक्वेशन। और जब आप खुद को ऐसे सवाल करते हैं, तो हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि हमारा माइंड और बॉडी अलग है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों का एक गहरा रिश्ता है। अच्छा सोचना सिर्फ एक मैजिक की तरह है। हर किसी को अच्छी सोच की जरूरत है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, अपने लक्ष्य को तय करना और मुश्किलों का सामना करना, ये सब हमें बेहतर सोच की तरफ ले जाते हैं। जब हम अपने आप को सही तौर पर समझ लेते हैं, तब हम दुनिया को भी सही तौर से समझने लगते हैं। इसी तरह हेल्थ और बेहतर सोच एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है, तब हमारा दिमाग भी तेज रहता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं, और जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमें एक नई सोच और डिटर्मिनेशन देते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य और बेहतर सोच एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन खुशी से भरा हो, तो अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा बेहतर सोचें, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी का राज यही है। Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. स्टीव माराबोली के इस कोट का मतलब है कि जब आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, तो बाहर की दुनिया भी उसके साथ में बदल जाती है। बेसिकली, अगर आप अपने विचार और नजरिए को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदल सकता है। तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव या प्रोडक्टिव हो जाती है, तो बाहर की सिचुएशंस भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी पावर पैक चीज की जो हमारे जीवन को बदल सकती है, और वो है माइंडसेट हैबिट्स। सोचिए जरा, हमारी जिंदगी एक कहानी है, और इस कहानी में हमारे हीरो का नाम है माइंडसेट। ये एक ऐसा सुपर हीरो है जो हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ये सुपर हीरो हमारे कंट्रोल में है या नहीं, ये हमारी आदतों पर ही डिपेंड करता है। हर किसी की कहानी में एक कॉमन फैक्टर होता है, और वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट वो इनविजिबल फोर्स है जो हमारे सोचने और जीने का तरीका तय करती है। आपका दिमाग में कैसा माइंडसेट है, ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह के सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत में कैसे बदलते हैं। अगर आप अपने आप को एक नए सफर में भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें। कैसे, हम बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, माइंडसेट 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए चैलेंजेस को टालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास वो एबिलिटीज नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए चैलेंजेस को अपने लिए एक नया मौका समझते हैं और सीखते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि कुछ इंपॉसिबल नहीं होता। हर मुश्किल को अपने आप एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा कदम लेते हैं, तो धीरे धीरे वो छोटा सा कदम बड़ा होता जाएगा। रिमेंबर, जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपके लिए रुकावट नहीं, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं आपके सपनों की ओर। एक अच्छे माइंडसेट के लिए सबसे स्मार्ट मंत्र है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। कभी इस चीज को आपने महसूस किया है? नहीं ना? तो सबसे पहले अपने माइंडसेट में ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब आपकी ब्रेन में ये चीज फिट हो जाती है, तो आपका ब्रेन भी उसी चीज को फॉलो करता है, जो आपके लिए एक आसान टास्क बन जाता है। आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस बात को खुद के मन में सेट करना बहुत जरूरी है। आप में से ऐसे कई एस्पिरेंट्स होंगे जो किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। कुछ एस्पिरेंट्स उस चीज में सफल हो जाते हैं, तो कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अपनी जिंदगी में उन लोगों को इंक्लूड कीजिए, उनके एग्जांपल्स को फॉलो करिए जिन्होंने कुछ बड़ा किया हो, और फिर ये सोचिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जो आज वो उस मुकाम पर हैं। तो क्यों ना मैं भी उन हैबिट्स को फॉलो करके अपने ड्रीम को पूरा करूं। आप भी अपने दिमाग की पावर को एनालाइज कीजिए। हर नया दिन एक नया चैलेंज है, और हर नया चैलेंज एक न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके सपने तभी पूरे होते हैं जब आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। माइंडसेट की पावर इतनी बड़ी है कि अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखेंगे, तो लाइफ भी वैसी रहेगी। तो चलिए हम कुछ ऐसे पावरफुल एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट के बारे में जानें जो आई कैन डू इट माइंडसेट को बनाए रखने में मदद करते हैं, ताकि आप जो भी चाहें वो हासिल कर सकें। फर्स्ट, रिजॉल्व एनी पोटेंशियल इमरजेंसी। किसी भी इमरजेंसी के समय पर हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इमरजेंसीज का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कब आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, और जहां तक शेड्यूल की बात होती है, तो सब कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है। पता नहीं होता कि कब कौन सी समस्या आ जाए, पर कुछ तो ऐसे होते हैं जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कुछ इमरजेंसीज को समझ लेते हैं, तो आपके पास उनका सामना करने का 1 या 2 तरीके हो सकते हैं, जिससे आप समय पर उनका सामना कर सकें। इमरजेंसीज को कंट्रोल में रखते हुए आप अपने प्लान पर एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। पर कैसे? अपने शेड्यूल और माइलस्टोन्स को एसेस करें। अनफॉर्चुनेट एंड अनफोर्सीन इमरजेंसीज के बारे में भी सोचें। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट कम करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो सोचें कि क्या होगा अगर आपको चोट लग जाए। कैसे आप वजन कम कर पाएंगे अगर आपका पैर फूला हुआ है? तो कुछ ऐसे इमरजेंसीज को ध्यान में रखते हुए उनका सामना करने का एक एक्शन प्लान बनाएं। इमरजेंसी सिचुएशंस को पहले से ही हैंडल करने की कोशिश करें, ताकि आपका रिस्क और तनाव कम हो। इस प्रैक्टिस को हर कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में करते रहें, ताकि जो चीज आपको स्ट्रेस देती है, स्केरी लगती है, आप उन्हें अपने माइंडसेट हैबिट के जरिए हैंडल करना सीख सकें। और ज्यादा से ज्यादा अपने MITs पर फोकस करें। MITs मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे असफल होने के कारण भी यही होता है, हम इंपॉर्टेंट टास्क छोड़कर बाकी टास्क में बिजी हो जाते हैं। इसलिए पहले उन टास्क को करें जो आपके टारगेट के लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरा पॉइंट, यूज 80-20 रूल। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो इस रूल के हिसाब से ज्यादातर काम में से कम 20% मेहनत या फोकस ही वो होता है जो सबसे क्रूशियल होता है, और ये 80% आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। जब आप उस 20% को पहचानते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कहां और कब आपको अपना ध्यान देना चाहिए। ये एक तरह का मंत्र है जो काम को स्मार्ट तौर पर अप्रोच करने का आइडिया देता है। तो इसे उपयोग कैसे करें? सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहचानें जो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में चाहते हैं। इन टास्क को लिखें और उन्हें अपने दिन और हफ्ते के प्लान में सबसे पहले शामिल करें। अपने प्राइम एनर्जी टाइम का भी ध्यान रखें। ये वो समय है जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्टिव रहते हैं और आप सबसे डिफिकल्ट टास्क को आसानी से कर सकते हैं। इस अप्रोच से आप अपने टाइम, प्रैक्टिस एंड एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम ना मेहनत बहुत करते हैं पर उनका रिव्यू नहीं करते, इसलिए हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट पूरे दिन का रिव्यू जरूर करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि माइंडसेट हैबिट्स का असर कितना गहरा होता है हमारी जिंदगी पर। ये हैबिट्स हमें नहीं बल्कि हम इन हैबिट्स को चुनते हैं। हर एक छोटी सी आदत का हमारे माइंडसेट पर बड़ा असर होता है। तो चलिए अपने माइंडसेट को एक नया ट्विस्ट दें। इस माइंडसेट के गार्डन में क्यूरियोसिटी का एक नया सपना है जो हर रोज नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। सोचिए, अगर हम अपने आप को रोकते हैं क्यूरियोसिटी से, तो क्यों ना हम अपने आप को एक लिमिटलेस यूनिवर्स की तरफ इमेजिन करें। हर चैलेंज एक नया एडवेंचर है, हर मिस्टेक एक नया लेसन है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो अपने माइंडसेट हैबिट्स को अपग्रेड करो, अपने आप को चैलेंज करो, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करो और हर एक पल को अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर बनाने का मौका समझो। रिमेंबर, आज का एक पॉजिटिव विचार कल की एक खूबसूरत कहानी बन सकता है। कीप योर माइंडसेट पॉजिटिव, कीप योर क्यूरियोसिटी एक्टिव एंड देखें कैसे जीवन आपके लिए एक नया रंग लेकर आता है। सो गो आउट देयर, एक्सप्लोर, ड्रीम और बनिए अपनी लाइफ का हीरो, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं काम तो करता हूं पर कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आता। तो बहुत ईजी है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि हम जो काम करते हैं वो जो वर्कफ्लो है उसे प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। क्लासमेट्स, कॉलीग से लेकर दोस्तों या परिवार के सदस्यों तक, हम सभी लोग ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो हमेशा अपने काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि काम को कैसे पूरा करना है, और जो उन्हें अलग बनाता है वो है उनकी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। प्रोडक्टिविटी हैबिट्स, जैसे कि नाम से पता चलता है, वो आदतें हैं जो आपको काम और जिम्मेदारियों में एक्सपर्ट और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करती हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। प्रोडक्टिविटी हैबिट्स आपको लेजीनेस, बोर्डम, डिस्ट्रैक्शंस और डीमोटिवेशन जैसे चैलेंजेस को मात देने में हेल्प करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो हैबिट की, जिसके लिए हम जानेंगे फोकस, सिंगल टास्किंग एंड द लर्निंग हैबिट के बारे में। प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो हैबिट आखिर क्यों? क्योंकि ये हमारे हर कदम को एक नया और बेहतर दिशा देती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिंपल है, अपने समय का बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करना। हम सभी चाहते हैं कि हमारी हर कोशिश का रंग लाए, लेकिन कैसे? उसके लिए जरूरी है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वर्कफ्लो हैबिट बनाना। सबसे पहले समझना होगा कि हर दिन का एक मूल्य होता है, हर पल का एक मूल्य होता है। हम सभी चाहते हैं कि हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ें, लेकिन कई बार हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। इसमें हमें अपने ध्यान को नियंत्रित रखने के लिए कुछ खास आदतें बनानी पड़ेंगी जो हमारे फोकस हैबिट्स को डेवलप करती हैं। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में हर कदम पर चैलेंजेस होते हैं, और इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमारे पास एक तेज दिमाग और कॉन्सेंट्रेटेड फोकस की जरूरत होती है। ये फोकस हैबिट्स हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। फोकस हैबिट के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। जब हम अपने काम में लगे होते हैं तब हमें फोन, सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके हम अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। अपने टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है और उसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। और आखिरी हैबिट है माइंडफुलनेस। ये हैबिट आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपने काम में पूरा ध्यान लगाने में मदद करती है। इसके लिए पहले आपको अपने मन को शांत रखना और स्थिति को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दूसरी आदत है सिंगल टास्किंग हैबिट्स, यानी एक काम में पूरा ध्यान देना। अक्सर हम मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सिंगल टास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को कैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है? इसलिए सबसे पहले इससे जुड़े बेनिफिट्स और हार्म्स को समझें। जब हम मल्टीपल काम करते हैं एक साथ, तो हमारा दिमाग काम के बोझ को सही तरीके से उठा नहीं पाता। रिजल्ट, गलतियां, स्ट्रेस और थकान। अब सिंगल टास्किंग की तरफ आते हैं। जब हम एक काम में फुली इन्वॉल्व होते हैं तो हम उस काम को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और काम करने में मजा आता है। इससे हमारी परफॉर्मेंस में भी सुधार होता है। इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स आप अपना सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाना, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा काम प्रायोरिटी है। फोन का इस्तेमाल कम करना, जब काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट मोड पर रखें, जिससे अननेसेसरी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन ना हो। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें और हर सेगमेंट में एक ही काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ब्रेक्स का सही इस्तेमाल करें। छोटे ब्रेक्स लेने से काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन याद रहे, सिर्फ छोटे ब्रेक्स। तो दोस्तों, सिंगल टास्किंग हैबिट्स अडॉप्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए। इससे आपका काम एफिशिएंटली होगा और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाएंगे। आखिरी हैबिट है द लर्निंग हैबिट, यानी सीखने की आदत। हर नया दिन एक नई लर्निंग्स लेकर आता है। हर छोटी छोटी बातें हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मजबूर करती हैं। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि ये छोटी छोटी लर्निंग्स हमारी लाइफ में कैसे एक स्पेशल हैबिट्स बन जाती हैं? तो दोस्तों, द लर्निंग हैबिट का अर्थ है हमें हमेशा नई चीजें सीखने की आदत बनाए रखनी चाहिए। ये आदत हमें नॉट जस्ट एक बेटर व्यक्ति बनाती है, बल्कि जिंदगी को भी और खूबसूरत बनाती है। हर चुनौती, हर मुश्किल का सामना करना हमें और भी स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं? वो लोग हर समस्या को एक नई सीख समझते हैं और उसे अपने आगे बढ़ने का एक नया मौका बनाते हैं। यही है द लर्निंग हैबिट। जब आप अपने आप को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ा रहे होते हैं। रिमेंबर, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक प्रोडक्टिविटी और वर्कफ्लो हैबिट बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पर इस सक्सेस की भाग दौड़ में सब कुछ मैनेज करने के बाद भी हम एक चीज हमेशा पीछे छोड़ देते हैं या फिर इग्नोर कर जाते हैं, जो हमारे अब तक की सभी एपिसोड्स में बताए गए हैबिट्स को कंट्रोल में रखता है, और वो है स्पिरिचुअल हैबिट, जिसका साथ हर एक की लाइफ में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। Humans are imperfect creatures.
You don't succeed because you have no weaknesses. You succeed because you find your unique strengths and focus on developing habits around them. आप इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि आप में कोई कमजोरियां नहीं होती। आप कामयाब होते हैं क्योंकि आप अपनी खास ताकत को ढूंढकर उस पर काम किया होता है। आप अपनी लाइफ में समय समय पर कई ट्रबल्स, इनसिक्योरिटीज, फियर्स, लॉसेज और ग्रीफ का सामना करते हैं। ये स्थितियां हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डालती हैं और हम डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े रहते हैं तब हमें यह आसान हो जाता है इन मुसीबतों का सामना करना, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता होता है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये हमारे इनर पीस और ग्रोथ को नर्चर करती है, और एक बार जब आप खुद पावरफुल स्पिरिचुअल हैबिट्स बना लेते हैं तो ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ हार्मनी और होप बन जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ये हैबिट्स आपको बेहतर भी बनाती हैं। इसलिए आज इस एपिसोड में स्पिरिचुअल हैबिट बनाने के लिए हम ग्रेटिट्यूड हैबिट, स्माइलिंग हैबिट और जर्नलिंग की हैबिट को जानेंगे। जिंदगी में हम सभी कुछ चाहते हैं, सक्सेस, लव एंड रिस्पेक्ट, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो भी किसी के लिए सपना हो सकता है। इसलिए अपनी लाइफ में मौजूद हर छोटी से छोटी चीज के लिए थैंक्स करना ना भूलें। जब हम शुक्रिया का इजहार करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है जो हमें हैप्पी फील कराती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है वो आपके शुक्राना के लायक है? एक आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लाए रखने का। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन लिखें वही छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशी देती हैं। इससे आप में एक नए नजरिए की शुरुआत होगी। शुक्राना आपके अंदर एक शक्ति को स्थान देता है जो आपको मुश्किलें सहने में मदद करती है। जब आप मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तब भी कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप शुक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड का मैजिक ये है कि आप शुक्रिया करते हैं तो आपका ध्यान उन चीजों पर लगता है जो आपके जीवन को रोशन करती हैं। आपकी सोच पॉजिटिविटी से भरी रहती है। अगली हैबिट के बारे में हम बात करेंगे जो एक ऐसी आदत है जो हमारे चेहरे पर चमक ला सकती है। एक ऐसी आदत जो हमें हर मुश्किल को आसान बनाने में मदद करती है, और वो आदत है मुस्कान की, यानी स्माइलिंग हैबिट। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्कुराहट एक ऐसी तोप है जो हर मुश्किल को हल्का कर देती है? हाँ दोस्तों, मुस्कुराहट एक ऐसी जादू की छप्पी है जो हर परेशानी को दूर कर देती है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जब आप थोड़े से डीमोटिवेट फील करें, तो उस वक्त भी स्माइलिंग हैबिट को बनाए रखें। स्माइल वो मैजिक है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी अच्छा फील कराती है। आपके चेहरे पर मुस्कान होती है तो आपके आसपास के लोग भी खुश फील करते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो खुशी को बढ़ाता है। कभी कभी हम लोग अपने बिजी जीवन में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें एक मुस्कान का असर बहुत गहरा होता है। आप अपने आप को भी खुश फील करेंगे और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। और हमारी आज की आखिरी हैबिट है द जर्नलिंग हैबिट, यानी डायरी लिखना। हमारे सोल से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने विचार और भावनाएं एक जर्नल में लिखना। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल हैबिट बनाने का बेहतर तरीका है जो आपको कई बेस्ट रिजल्ट्स देती है, जो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए सच होते हैं। जर्नलिंग एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स के बकेट लिस्ट को लिख सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता तय कर सकते हैं। क्या आपको पता है कई सफल लोग अपने जीवन में जर्नलिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जर्नलिंग से नए विचार आते हैं, नए आइडियाज का सोल्यूशन निकलता है और हमारे लक्ष्य को पाने का एक सिस्टमैटिक तरीका मिलता है। जर्नलिंग से आप अपने आप को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आपके थॉट्स को लिखकर आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर उस एनालिसिस के आधार पर आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं। टेंशन और स्ट्रेस तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जर्नलिंग से आप अपने मन की बातें लिखकर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ये एक थेराप्यूटिकल तरीका है जो आपको शांति और सुकून महसूस करने में मदद करता है। क्या आपने कभी अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को लिखा है? जर्नलिंग एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने बड़े और छोटे लक्ष्यों को लिखकर आप उनकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने अच्छे और बुरे समय को लिखकर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भी शुरू करें अपने जर्नलिंग का सफर। बस एक पेन और डायरी की ही जरूरत है और आप तय कर सकेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदलना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में। जर्नलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कैसे आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अपनी सोच को लिखना ना भूलें। अपनी लाइफ को बेहतर बनाना असंभव नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन यदि आप इसे स्मार्टली करें तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जो भी मैंने हैबिट्स के बारे में आपसे अपने पूरे एपिसोड में शेयर किया है वो सभी छोटे छोटे हैबिट्स में बांटे गए हैं जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। रिमेंबर, आप अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते जब तक आप रोज कुछ नहीं बदलते। आपकी सक्सेस का राज आपकी डेली हैबिट्स में है। सो जस्ट वर्क ऑन योर हैबिट्स, डू बेस्ट फॉर योर हैबिट्स एंड एम्पावर योर बेस्ट हैबिट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरक वीडियो देख सकें। अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद।